हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है डीएनए प्रतिकृतिकरण से संबंधित गलत कथन को चुनिए। विकल्प ए दिया है अग्रक वलय यानी कि लीडिंग स्ट्रैंड 5 डैश या 5 प्राइम से 3 डैश दिशा में बनता है। विकल्प बी है ओकाजाकी टुकड़े 5 डैश से 3 डैश दिशा में बनते हैं। विकल्प सी दिया है डीएनए पॉलीमरेज 5 डैश से 3 डैश दिशा में बहुलीकरण को उत्प्रेरित करता है। तथा विकल्प डी दिया है डीएनए पॉलीमरेज 3 डैश से 5 डैश दिशा में बहुलीकरण को उत्प्रेरित करता है। तो इस प्रश्न में हमसे डीएनए प्रतिकृतिकरण के विषय में पूछा गया है। हमें बताना है कि डीएनए प्रतिकृतिकरण के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह डीएनए प्रतिकृतिकरण के विषय में है। डीएनए प्रतिकृतिकरण, तो डीएनए प्रतिकृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से डीएनए की क्या बनाई जाती है, प्रति बनाई जाती है। अर्थात डीएनए की प्रति बनाने की प्रक्रिया, प्रति बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो डीएनए प्रतिकृतिकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे ये मान लीजिए डीएनए है, ये बंध द्वारा आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये इस प्रकार से वाई आकार में खुलेगा तथा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5 डैश 3 डैश और यहाँ पर क्या होगा, उल्टा 3 डैश 5 डैश यहाँ पर होगा। तो क्या होगा कि जो इसका जब प्रतिकृतिकरण होगा यहाँ पर, तो इसके प्रतिकृतिकरण में जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज वो सतह 5 डैश से 3 डैश की ओर कार्य करेगा। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम होगा, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर कार्य करेगा इसके प्रतिकृतिकरण में 5 डैश से 3 डैश की ओर को। और एक तरफ जो श्रृंखला बनेगी यहाँ पर, ये कैसी होगी, ये सतत बनेगी। ये कैसी बनेगी, सतत श्रृंखला बनेगी यहाँ पर। वहीं दूसरी ओर जो होगा, दूसरी ओर क्या बनेगा, दूसरी ओर असतत बनती है और ये भी किस तरफ को कार्य करेगा, 5 डैश से 3 डैश की ओर। परंतु ये कैसी होगी, ये असतत बनेगी, अर्थात टुकड़े टुकड़े में बनेगी। तथा इन असतत को या इन टुकड़ों टुकड़ों को ही कहा जाता है ओकाजाकी टुकड़े। ओकाजाकी टुकड़े इन्हें कहा जाता है। वहीं जो ये सतत वाली तरफ है इसे कहा जाता है, इसे कहते हैं हम अग्रक वलयक। अग्रक वलयक इसे कहा जाता है, अग्रक वलयक इसे कहा जाता है। तथा इन्हें हम बोलते हैं ओकाजाकी टुकड़े। और अंत में ये सभी टुकड़ों का क्या होगा, अंत में सभी टुकड़े लाइगेज एंजाइम के माध्यम से जुड़ जाएंगे। लाइगेज द्वारा टुकड़े जुड़ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रक्रिया को कहा जाता है बहुलीकरण। बहुलीकरण, तो यह है बहुलीकरण की प्रक्रिया। तथा यह भी 5 डैश से 3 डैश की ओर या 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर कार्य करती है। तो चलिए देखते हैं अपने विकल्पों को। पहला है अग्रक वलयक 5 डैश से 3 डैश दिशा में बनता है। तो बिल्कुल हमने क्या देखा, यहाँ पर 5 डैश से 3 डैश दिशा की ओर ही ये बन रहा था। ये हमने देखा यहाँ पर 5 डैश से 3 डैश दिशा की ओर ही ये कार्य हो रहा था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है ओकाजाकी टुकड़े 5 डैश से 3 डैश दिशा में बनते हैं। तो बिल्कुल ओकाजाकी टुकड़े हमने देखे 5 डैश से 3 डैश दिशा की ओर ही बन रहे थे, तो ये भी हमारा सही है। परंतु हमें गलत चुनना है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता तथा ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमें यहाँ पर क्या बताना है, गलत बताना है। तथा तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज 5 डैश से 3 डैश दिशा में बहुलीकरण को उत्प्रेरित करता है। बिल्कुल, तो डीएनए पॉलीमरेज ने किस तरफ को उत्प्रेरित किया, 5 डैश से 3 डैश दिशा की ओर उत्प्रेरित हुआ है। और बहुलीकरण की प्रक्रिया किस तरफ को हुई है, 5 डैश से 3 डैश की ओर हुई है। अतः यह भी हमारा क्या है, सही है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तथा विकल्प डी है डीएनए पॉलीमरेज 3 डैश से 5 डैश दिशा में बहुलीकरण को उत्प्रेरित करता है। तो बिल्कुल ये उल्टा है, 5 डैश से 3 डैश की ओर करता है, ना कि 3 डैश से 5 डैश की ओर। तो ये हमारा गलत है, अतः ये हमारा सही उत्तर है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, डीएनए पॉलीमरेज 3 डैश से 5 डैश दिशा में बहुलीकरण को उत्प्रेरित करता है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।